Okay, I am going to discuss types of sentences and the basis of structure. So स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे पास सेंटेंस की 4 टाइप्स है: सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जो है इंग्लिश की ग्रामर को कवर करेंगे। सो जो ग्रामर का डिवीज़न है उसमें हमारे पास 50% जो है वो सेंटेंसेस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली, एंड 50% जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो आज की सेंटेंस लेक्चर में हम सेंटेंस के टाइप को जो है कवर करेंगे विद एग्जांपल्स, एंड दिस टाइप्स विल बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो हम जो इसमें एग्जांपल्स करेंगे, इसमें जो पंक्चुएशन की रूल्स है वो सब जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो जो पहले हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें हमारे पास जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसमें एक सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, एंड इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। फॉर एग्जांपल, शी ब्रशेज हर टीथ इन द मॉर्निंग। सो शी ब्रशेज हर टीथ, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड इसको हम जो है सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं जिसमें सिर्फ एक क्लॉज हो और वो क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये है कि हमें जो है कंप्लीट मीनिंग देगा। या इस तरह हमारे पास और एग्जांपल है द बेबी लॉप्स और द बेबी लॉप्ड, दोनों जो है हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। एक जो है बेबी लॉप्स इट इज़ प्रेजेंट टेंस, एंड बेबी लॉप्ड जो है दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंपल सेंटेंस तो ईजी है। इसके बाद हमारे पास जो है कंपाउंड सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो है हम कुछ एसेंशियल जो रूल्स है उसको डिस्कस करेंगे। कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड आर लिंक्ड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सेमीकोलन। अब हमारे पास जो है कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लासेस होगी। जिस तरह हमने कहा कि सिंपल सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लास होगा, तो कंपाउंड सेंटेंसेस में हमारे पास टू क्लासेस होंगी। दोनों क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट होंगी, मीन्स कि वो जो है हमें कंप्लीट मीनिंग देगा। अब इन दोनों क्लासेस को हम किस तरह कंबाइन करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस में? तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से और या सेमीकोलन से। अब हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से है? तो इसके लिए एक फेमस फार्मूला है फैन बॉयज़, फॉर, इन, आर, बट, आर, यट एंड सो। ये हमारे पास जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब इसको एग्जांपल में जो है यूज़ करते हैं। ये हमारे पास शी है, इट इज़ टाइपिंग राइटिंग मिस्टेक। शी ब्रशेज हर टीथ इन द मॉर्निंग सो हर टीथ आर क्लीन। अब शी ब्रशेज हर टीथ इन द मॉर्निंग, एक इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास ये हो गया। हर टीथ आर क्लीन, एक इंडिपेंडेंट क्लास हमारे पास ये हो गया। सो ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। अब इन दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम जो है कंबाइन कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो के साथ। शी ब्रशेज हर टीथ इन द मॉर्निंग सो हर टीथ आर क्लीन, तो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड सेंटेंस। आर, मदीहा ब्रशेज हर टीथ इन द मॉर्निंग हर टीथ आर क्लीन। अब यहाँ पर हमने जो है दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेमीकोलन के साथ कंबाइन किया। तो ये हमारे पास एक रूल है कि हम जो है कंपाउंड सेंटेंसेस में जो दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं उसको हम या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कंबाइन करेंगे और या हम उसको सेमीकोलन से कंबाइन करेंगे। एंड ये एक एंड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कामा इज यूज बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से तो उससे पहले जो है हम कामा यूज करेंगे। सेमीकोलन में फिर जो है कामे की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास हो गई कंपाउंड सेंटेंसेस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे। दोनों क्लासेस को हम या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाएंगे और या उसको हम सेमीकोलन से मिलाएंगे। और अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करेंगे तो उससे पहले हम जो है कामे को यूज़ करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। उसके बाद जो है हमारे पास है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब जिस तरह हमने कहा कि कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास जो है दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे, तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लास, जिसको हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, जो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। तो यहाँ पर हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होंगे। अब ये सबऑर्डिनेट जो क्लास है या डिपेंडेंट जो क्लास है उसको हम किस तरह कंबाइन करेंगे प्रिंसिपल क्लास के साथ या इंडिपेंडेंट क्लास के साथ? तो उसको हम या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करेंगे या रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जिस तरह हमने कंपाउंड सेंटेंसेस में दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेमीकोलन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाया, तो यहाँ पर हम जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को या जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाएंगे या रिलेटिव प्रोनाउन से कंबाइन करेंगे। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जांपल है अल्दो, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, व्हेन, एंड रिलेटिव प्रोनाउन जो है हु, व्हिच, दैट, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। अब जो है हम जब
पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें हम फिर रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन पर जो है अलग अलग डिस्कशन करेंगे। इसका हमारे पास एग्जांपल है, शी ब्रशेज हर टीथ इन द मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप। अब शी ब्रशेज हर टीथ इन द मॉर्निंग, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लासेस है, एंड आफ्टर वेकिंग अप ये डिपेंडेंट क्लास है। तो एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हो गया और एक डिपेंडेंट, तो ये हमारे पास हो गया कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको जो है आपने कंफ्यूज नहीं करना है कंपाउंड सेंटेंसेस के साथ। कंपाउंड सेंटेंसेस के दोनों जो क्लासेज है वो इंडिपेंडेंट होंगी। यहाँ पर कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट होगा और एक सबऑर्डिनेटिंग होगा। कंपाउंड सेंटेंसेस में हम दोनों क्लासेस को मिला रहे थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ या सेमीकोलन के साथ। यहाँ पर हम सबऑर्डिनेटिंग क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाएंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ या रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। इस तरह हमारे पास ये एग्जांपल है, शी ब्रशेज हर टीथ इन द मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप। सो आफ्टर वेकिंग अप जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, शी ब्रशेज हर टीथ इन द मॉर्निंग इंडिपेंडेंट क्लास है, तो हमने इसको कंबाइन किया है आफ्टर के साथ, और आफ्टर हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। द बेबी लाफ्ड बिकॉज द कार्टून वॉज फनी। द बेबी लाफ्ड ये हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, बिकॉज द कार्टून वॉज फनी ये हमारे पास जो है डिपेंडेंट क्लास है। तो इसको हमने बिकॉज के साथ कंबाइन किया है, तो हम जो है इसको कहेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके, आई कैन नॉट वेट टू मीट एवरीवन एट द रियूनियन डिनर विच इज टुमारो। आई कैन नॉट वेट टू मीट एवरीवन ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, कंप्लीट मीनिंग देता है। एट द रियूनियन डिनर एक डिपेंडेंट ये हो गया, विच इज टुमारो एक डिपेंडेंट ये हो गया। तो यहाँ पर जो है एक डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हो गए, इसको हमने रिलेटिव प्रोनाउन विच के साथ जो है कंबाइन किया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन जो है या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये सेंटेंस के स्टार्ट में होगा तो फिर हम कामा लगाएंगे। अगर मतलब जो पहला क्लास होगा वो अगर इंडिपेंडेंट क्लास था तो हम जो है सिंपली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमने जो है डिपेंडेंट क्लास को पहले लिखा तो फिर हम जो है कामा यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एग्जांपल नहीं दिया है लेकिन मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कहूँ कि शी नॉक्ड द डोर वाइल आई वाज स्टडीइंग। सो शी नॉक्ड द डोर जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, तो यहाँ पर फिर कामे की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस तरह कहूँ कि वाइल आई वाज स्टडीइंग शी नॉक्ड द डोर, तो फिर मैं कामा लगाऊंगा, वाइल आई वाज स्टडीइंग कामा शी नॉक्ड द डोर, क्योंकि हमारे पास डिपेंडेंट क्लास पहले आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है राइटिंग में इन द कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसको जो है आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास डिपेंडेंट क्लास पहले आ गया तो हम कामा लगाएंगे फिर इंडिपेंडेंट क्लास होगा। अगर इंडिपेंडेंट क्लास पहले आएगा तो फिर कामे की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपके साथ जो है एग्जांपल को डिस्कस किया। अब जो हमारे पास लास्ट वन है इट इज कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो है टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी, वन आर मोर डिपेंडेंट क्लासेस हो गया, और इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जो है कंबाइन करेंगे। इस तरह हमारे पास एग्जांपल है, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई ब्रश्ड माई टीथ इवन दो एवरीवन एल्स वाज स्लीपिंग। अब आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास हो गया, एंड आई ब्रश्ड माई टीथ, सो हमारे पास जो है आई ब्रश्ड माई टीथ दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, दो एवरीवन एल्स वाज स्लीपिंग ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास हो गया। जिसको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जो है कंबाइन किया, एंड के साथ जो है कंबाइन किया है। तो ये हमारे पास जो है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हो